हेलो एवरीवन। मैं गेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक कैलकुलस है। तो चलिए देखते हैं। मैं ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो आज के वीडियो में हम लोग अगेन 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 8 x की पावर 1/3 माइनस x माइनस 8, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। गेट 2008 में है वो। देखिए, ये इस क्वेश्चन को अगर आप 8/8 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा जी। ओके, तो अब इसमें हमें क्या करना होता है? देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, ये आइडेंटिटी समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, ये इसकी जो वैल्यू होती है x माइनस 8 की वैल्यू ये होती है ये। ओके, आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ओके, x की पावर 1/3 माइनस 2, x की पावर 2/3 प्लस 2, x की पावर 1/3 प्लस 4. If you simplify this, you will get x minus 8. Okay, so this will be cancel out. हमारा ये वाला टर्म से बच जाएगा। लिमिट x टेंस टू 8 1 अपॉन x की पावर 2/3 प्लस 2 x to the power 1/3 plus 4. Now you put x tends to 8 in this whole thing, you'll get 1/4. फाइन। तो बस आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए बस, और कुछ इसका अल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ से कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली में π/2 है, नॉट π/22. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the function defined below is continuous at x is equal to half. ओके, तो ये हमको फंक्शन दिया हुआ है lambda cos x by π/2 minus x. Okay, if x is not equal to π/2 and when x is equal to half, तो फंक्शन की वैल्यू दोगी ये 1. तो आपको पता होगा लिमिट को कैसे निकालना होता है. So as per given condition we can say that limit x tends to 0 fx is equal to function of at π/2. कंटिन्यूटी के लिए वही होता है. ओके, तो इस एट π/2 फंक्शन की वैल्यू 1 दी हुई है, दिस इज 1. अब हमको इसका लिमिट निकालना है, आई मीन ये टर्म को पूरा निकालना है. लिमिट x टेंस टू π/2 लैम्डा cos x π/2 माइनस x इज इक्वल टू 1. तो देखिए, अगर आप इसमें लैम्डा की वैल्यू हाफ, नॉट लैम्डा, x की वैल्यू π/2 अगर रखते हैं इसमें, यू विल गेट 0/0 फॉर्म. वी कैन से cos π/2 इज 0, π/2 माइनस π/2 0, 0/0 फॉर्म. तो ये डिफाइन नहीं होता है, तो हमको क्या करना होता है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना होता है. व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट, जो भी फंक्शन दिया होता है, यहाँ एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर लिमिट रख देते हैं. ओके, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा. ओके, सो वी कैन से दैट माइनस लैम्डा कॉस एक्स, आई मीन कॉस एक्स को करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस लैम्डा साइन एक्स, एंड दिस इज 0 माइनस 1, तो माइनस 1. ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू, आई मीन साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 हमको मिल जाएगा. सो द आंसर विल बी सी. अच्छा क्वेश्चन था, सिविल 2011 में आया था. ये भी पेपर मैंने दिया था, मैकेनिकल का दिया था, इसमें भी मैंने क्वालिफाई किया था. आई हैव क्वालिफाइड गेट फॉर 4 टाइम्स in different years. Okay, so okay, now this is question number 53. इसमें क्या बोल रहा है? The value of function fx limit x tends to 0 x cube plus x square by 2x cube minus 7x square. तो हमसे पूछ रहा है इसके लिमिट की वैल्यू. देखिए, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. सिविल में हुआ 2008 में. अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन कर लीजिए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो यूल गेट, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा. लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 7. नाउ यू पुट x टेंस टू 0 इन दिस फंक्शन, यूल गेट माइनस 1/7. ठीक है, सो द आंसर विल बी बी. फाइन, सिंपल क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 54 और CS में आया हुआ है 2008 में. लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स. ओके,
लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या करिए आप x कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए, x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, नाउ यू विल गेट 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स, लिमिट को अंदर ले जाइए, 1 माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, फिर अपॉन 1 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई एक्स। देखिए अब ये चीज़, इस चीज़ को देखिएगा, मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया हुआ, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू होती है 1। ओके, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या आप करो यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो फिर लिमिट आप जब रखोगे तो लिमिट y टेंस टू जीरो हो जाएगा। सो नाउ 1 माइनस वाई लिमिट y x टेंस टू जीरो y साइन 1 बाई वाई, उसी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। ओके, सो 1 माइनस लिमिट y टेंस टू y y sin 1 by y, similarly 1 plus limit y tends to 0 y cos 1 by y। अभी आप क्या करो, आप लिमिट रख दो इसमें, ठीक है, लिमिट y टेंस टू 0 है, तो ये जो फंक्शन दोनों दिया हुआ है उसमें आप y इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो यू विल गेट 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 यू विल गेट 1। ओके, सो आंसर विल बी ए। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नाउ माइट बी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। व्हाट इज गिवन हियर, ये फंक्शन दिया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई n टू द पावर 2n। सी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n 2n, सेम वही चीज़ है। अब क्या करिए आप 2 को बाहर ले जाइए, 2n है उसको, उसमें n को अंदर लाइए, 2 को बाहर ले जाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n, इसको ये बाहर कर दिया। अब देखिए ये जो हमारा टर्म, अब इसको आप अब लिमिट को अंदर लाइए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n होल टू द पावर n, ये पूरे का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो हमारा टर्म है ना, आप जब इस आप वो पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, वहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती e टू द पावर माइनस 1। ओके, इफ यू नो then fine, if you don't know you just remember this value is e to the power minus 1 is direct property, so you will get e to the power minus 1 का whole square, then it will be e to the power minus 2, so the answer will be B। ओके, आप बस इस चीज को याद कर लो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जस्ट मेमोराइज दिस। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।